जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी टेंशन चल रहा है, भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं और कॉम्बैट रेडी हैं। चूँकि हमारा डिस्प्यूट बहुत ही डिफ़िकल्ट हाई एल्टीट्यूड टेरेन पर है, तो भारत ने शुरू से ही अपना स्टांस उस ऊंचाई और उस डिफ़िकल्ट टेरेन्स में अपनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ट्रूप्स, वेपन्स और सैन्य साजो सामान की अपनी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी को इन्हेंस या इम्प्रूव करने में ही ध्यान दिया है। और अगर चाइना की दृष्टि से देखा जाए तो इस डिस्प्यूट का कारण भी यही था कि भारत LAC के इतने करीब अपना सारा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा रहा है, जिसका अहम हिस्सा वह रोड डेवलपमेंट भी है, जो कि DBO यानी दौलत बेग ओल्डी, जो कि भारतीय क्षेत्र के एक्सट्रीम टॉप पॉइंट पर स्थित है, वहाँ तक भारत अपनी डेवलपमेंट्स कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह चाइना का फेक व्यू है, जो कि वह दुनिया के सामने अपनी बची खुची इमेज को इम्प्रूव करने के लिए रखना चाहता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को ये सच्चाई पता है, इसलिए ना ही दुनिया ने और ना ही भारत ने इस पर ध्यान दिया और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोका। अब इस प्रोसेस में भारत ने अपना सबसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि दुनिया के 4 सबसे बड़े हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज़ों में से एक है, जो कि C-17 ग्लोब मास्टर है, उसे उठाकर अपना स्टैंड लद्दाख रीजन में और भी मजबूत कर लिया है। और इंडियन एयरफोर्स ने अब ये दिखाकर प्रूव भी कर दिया है कि अब भारत को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर रीजन में भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रिसेंटली हमारा CH-47F1 चिनूक, जो कि एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, और वह ट्रूप्स के साथ साथ हैवी वेपन सिस्टम, जिसमें कि बोफोर्स तोपें भी शामिल है, जिन्होंने अपनी काबिलियत 1999 के कारगिल युद्ध में भी प्रूव की थी, उसको भी इस रीजन में ट्रांसपोर्ट करके प्रूव कर दिया है। और इस रीजन और इस सिचुएशन में भारतीय वायुसेना के जहाज़ Su-30, MiG-29 और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि अपाचे और चिनूक शामिल हैं, इनकी CAP यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को तेज़ करके अपना स्टैंड दिन ब दिन और मजबूत करते जा रहे हैं। इसी बीच अब C-17 ग्लोब मास्टर का भी इन मिशंस में शामिल होना इंडियन एयरफोर्स की एग्जिस्टेंस को और मजबूत और सुदृढ़ करने की ओर इशारा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप आगे की कोई वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।